तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैकेट एनालिसिस। उसका मेरे ख्याल से 4-5 क्लास हो चुका है पैकेट एनालिसिस का। तो उसी से जुड़ा हुआ बाकी टॉपिक्स को हम लोग उसका एडवांस लेवल में जाते हैं और स्कैनिंग से जुड़ा हुआ बातों को डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो ये सारा बहुत सारा बातें हैं। तो आज का क्लास होगा स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा स्कैनिंग बेसिक्स यूजिंग एनमैप टूल। ओके। एनमैप टूल की मदद से स्कैनिंग कैसे होता है, उसका बेसिक्स क्या है, कुछ बेसिक बातों को समझना है यहाँ पे। एनमैप कैसे स्कैन करता है, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हालांकि इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग को टीसीपी आईपी पैकेट एनालिसिस को भी जरूरत पड़ता है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है। मैंने 3 वे हैंडशेक तुम लोग को समझाया था पहले भी। 3 वे हैंडशेक प्रोसेस क्या है, फिर भी अगर नहीं था जस्ट हल्का सा मैं उसको रिवाइज कर दूंगा, लेकिन इसको अगर ब्रॉडली जानना है तो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक हो गया पैकेट एनालिसिस कि सॉरी तुम्हारा स्कैनिंग, बेसिक स्कैनिंग यूजिंग एनमैप टूल। एनमैप टूल कैसे स्कैन करता है, ठीक है। ये तो नॉर्मली हम लोग एनमैप टूल के थ्रू इन स्कैन कर लेते हैं, वो तो मैंने पहले भी क्लास किया था, लेकिन तो वो होता कैसे है, उसका बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चलता है, तो एनमैप क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो इसके ऊपर और भी क्लास लगेगा, एक क्लास में सफिशिएंट होगा नहीं, फिर भी तो शुरू करता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे काली लिनक्स सिस्टम को ओपन कर लिया इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड अच्छा, उससे पहले 2-3 बातें मैं तुम लोग को यहाँ पे जस्ट मैंने कुछ यहाँ पे पहले से ही मैंने एक दूसरा बैच को दिखाया था। तो कुछ मैंने यहाँ पे स्लाइड शो मैंने जस्ट सेव करके रखा है। ये जस्ट मैंने जस्ट मैं एक साइड से तुम लोग को दिखा दो स्कैनिंग, ठीक है। तो स्कैनिंग का एक स्लाइड शो में तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या है। स्कैनिंग इज ए टाइपिकली, अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो मैं जस्ट समझा दे रहा हूँ। स्कैनिंग इज टाइपिकली कंडक्टेड आफ्टर एक्सटेंसिव पैसिव रिकॉग्निशंस हैज बीन कंडक्टेड। अच्छा, ये सब तुम लोग पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे दे दिया तुमको, ठीक है। तुम देख के पढ़ो, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। एक्चुअली स्कैनिंग की मदद से क्या होता है कि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। देखो, स्कैनिंग दो तरह का होता है, एक होता है पेसिव, एक होता है एक्टिव। तो यहाँ पे जो स्कैनिंग होगा वो पेसिव स्कैनिंग होगा। मतलब पेसिव स्कैनिंग से क्या होता है कि हम लोग जो टारगेट सिस्टम है जिसको स्कैन करेंगे उसका जस्ट कुछ डिटेल्स मुझे लेना है, कुछ डिटेल्स। और एक्टिव स्कैनिंग में क्या होता है, उसका इन्फॉर्मेशन तो लेंगे ही हम लोग, उसके साथ साथ उसका एक्सेस भी ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जो अभी हम लोग जो स्कैनिंग डिस्कस कर रहे हैं वो पेसिव वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस स्टेज डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लॉयटेशन और गेनिंग एक्सेस, rather it is focused on building a profile of the target based on information like OS version, service version and many, अच्छा जो भी हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब स्कैन करते हैं किसी टारगेट, किसी भी सिस्टम को जब तुम स्कैन करोगे, समझ लो कोई भी सिस्टम को जब स्कैन करते हैं तो स्कैन करते हुए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सिंपल अगर हम लोग भाषा में इसको समझे तो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जिस सिस्टम को हम लोग स्कैन करेंगे वो सिस्टम, पहला बात तो ये है, अगर कोई सिस्टम अगर लाइव नहीं हो, मतलब कोई सिस्टम अगर ऑन ही नहीं है, मतलब रियल टाइम में अभी वो ऑफ है, तो उसके ऊपर तो स्कैन प्रोसेस चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्कैनिंग में हम लोग को ये जानना है कोई भी सिस्टम वो लाइव है कि नहीं, वो एक्टिव है कि नहीं। जब तक कोई सिस्टम एक्टिव ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी स्कैन काम नहीं करने वाला है। तो स्कैनिंग में सबसे पहले हम लोग को ये जानना है, जब भी कोई हम लोग स्कैन करते हैं किसी सिस्टम को, हम लोग को ये जानना होता है जो जिस सिस्टम को स्कैन करेंगे वो एक्टिव है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हो गया स्कैनिंग में, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, होस्ट डिस्कवरी, ये वाला। स्कैनिंग में सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, होस्ट डिस्कवरी, ठीक है। तो मतलब होस्ट डिस्कवरी मतलब जिस टारगेट को हम लोग स्कैन करेंगे, जिस सिस्टम को, डिवाइस को स्कैन करेंगे वो एक्टिव है कि नहीं, ठीक है। स्कैनिंग में और भी फेसेस है, इन सभी फेजेस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दीज आर ऑल द स्कैनिंग फेसेस, ठीक है। सबसे पहला बात हो गया होस्ट डिस्कवरी, और आज हम लोग जो स्कैनिंग डिस्कस करेंगे वो यूजिंग एनमैप टूल। एनमैप टूल की मदद से स्कैनिंग का हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट तो क्या बोल रहा था, सबसे पहले आज हम लोग स्कैनिंग, स्कैनिंग में अलग अलग फेजेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फेज हो गया होस्ट डिस्कवरी, तो आज हम लोग इसी होस्ट डिस्कवरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो और हम लोग जो स्कैनिंग करेंगे वो यूजिंग एनमैप टूल, ठीक है। तो एनमैप टूल के मदद से हम लोग, और एनमैप टूल जो है ये, इसका तुमको विंडोज वर्जन भी मिल जाएगा। हालांकि हम लोग यहाँ पे यूजिंग काली लिनक्स के थ्रू हम लोग ये एनमैप यूज करेंगे, क्योंकि काली लिनक्स सिस्टम में ऑलरेडी तुम्हारा एनमैप टूल इनबिल्ट आता ही है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये जो एनमैप टूल यूज करने से पहले कुछ दो तीन बातें इसके बारे में भी बोल दूं। एनमैप टूल स्कैन कैसे करता है, एनमैप टूल कैसे ये सब चीजें मतलब फाइंड आउट कर लेता है कि कोई भी सिस्टम लाइव है कि नहीं, या तो कोई भी सिस्टम एक्टिव है कि नहीं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ओनली क्या है, होस्ट डिस्कवरी के ऊपर, तो उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो ये यूजिंग एनमैप टूल, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ये एनमैप टूल, एनमैप की मदद से या एनमैप कैसे पता कर लेता है कि कोई भी सिस्टम एक्टिव है कि नहीं है। तो एनमैप स्कैनिंग प्रोसेस को समझने के लिए इसका कुछ बेसिक बात है, पहले उन बेसिक बातों को समझ लेना होगा। मैंने ऑलरेडी तुम लोग को टीसीपी आईपी पैकेट एनालिसिस में बहुत सारा क्लासेस किया था, मैंने वहाँ पे तुम लोग को ये सब चीजें डिस्कस किया था कि जब भी कोई सोर्स में से कोई भी डेस्टिनेशन सिस्टम तक कोई भी पैकेट सेंड होता है, वो पैकेट कैसे ट्रेवल करता है, पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया था, ठीक है। उसमें क्या क्या हेडर याद होता है, उसमें प्रोसेस क्या है, कहाँ से कैसे जाता है, पूरा वो जो प्रोसेस है मैंने समझाया था। तो यहाँ पे तुम लोग को याद होगा, मैंने उस क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था कि जब भी कोई पैकेट सोर्स में से डेस्टिनेशन तक जाता है हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ डाटा एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस चलता है, जहाँ पे कि कुछ अलग अलग लेयर्स में अलग अलग हेडर ऐड होता है, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी। और उसमें से तुम्हारा आईपी हेडर था, इथरनेट हेडर था, टीसीपी हेडर था। तो ये जो टीसीपी हेडर है, उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। मैं एक बात तुम लोग को और एक चीज देखा दूं यहाँ पे, टीसीपी हेडर। तो टीसीपी हेडर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मैंने पहले भी। टीसीपी हेडर में क्या होता है, पोर्ट नंबर इशू होता है, वहां पे पोर्ट नंबर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ टीसीपी हेडर में और एक चीज था, फ्लैग्स। आई थिंक तुम लोगों को याद होगा, टीसीपी हेडर में और एक क्या चीज था, फ्लैग भी था। अच्छा, याद नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा दूं एक बार। जैसे मैं नॉर्मली विंडोज में ही, पहले मैं वो एनएफ से पहले मैं विंडोज सिस्टम में ही मैं अपना क्या कर लेता हूँ, ये जो तुम्हारा वायर शार्क, सॉरी वायर शार्क वाला सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वायर शार्क मैंने लास्ट टाइम यूज किया था पैकेट को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे वायर शार्क को मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल सा एक एक पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। कोई भी एक मैं पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, मैं अपना विंडोज सिस्टम में से कोई भी मैं एक पेज ओपन कर लूँ। यहाँ पे जस्ट मैं तुमको वो फ्लैग दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं फ्लैग अभी समझाऊंगा नहीं, बस फ्लैग क्या होता है और फ्लैग कहाँ पे होता है वो दिखाने के लिए, क्योंकि एनमैप टूल जो होता है उन्हीं फ्लैग्स का यूज करता है, ठीक है। तो तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वायरशार को ओपन कर लिया, और इससे पहले मैं यहाँ पे जैसे कोई भी एक पेज, जैसे मैंने यहाँ पे ये गुवाहाटी कुछ भी ले लो, जैसे ये एक साइट हो गया, मैं अच्छा इसी को ले लेता हूँ मैं। ये साइट जस्ट मुझे ओपन करना है, मैं जस्ट तुमको फ्लैग क्या होता है दिखाने के लिए, ठीक है। इस पेज को मैं ओपन करूंगा, और इससे पहले मैं यहाँ पे ये एनमैप, ये जो वायर शार्क है, इसमें मैं अपना वायर शार्क को मैं स्टार्ट कर लूँ, तो मेरा इस पोर्ट के थ्रू वायर शार्क मेरा पैकेट को कैप्चर करेगा। तो कहा गया वो पोर्ट ये वाला, दिस वन, मैंने इसको एक्टिव कर दिया। तो इस पोर्ट के थ्रू जो भी डाटा तुम्हारा ट्रांसमिट होगा उसको कैप्चर करेगा। चलो मैं इस पेज को एक बार ओपन कर लेता हूँ, ये जो साइट है, ठीक है। ये मैंने साइट को ओपन कर दिया, और ये भी तुम्हारा वहाँ पे मेरा कैप्चर हो चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया बात, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। चलो बस यहाँ पे मुझे बस इसको ओपन करना है, हम लोग जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि वो फ्लैग क्या होता है और कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको मैं, ये जो वायर शार्क का जो कैप्चरिंग, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ फिलहाल। मेरा जो कैप्चर करना था ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, किसी भी एक पैकेट को एनालाइज करेंगे, तो मैं इसी पैकेट को एनालाइज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, समझ लो ये वाला है, मेरे ख्याल से यही होगा जो मैंने किया था अभी, ये वाला जो मैंने वो जो पेज ओपन किया था, ठीक है। यही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर पैकेट को, मतलब ये हो गया सोर्स और ये हो गया डेस्टिनेशन, मतलब ये मेरा मेरा आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी ये हो गया, ठीक है। तो मतलब जो भी मैंने पेज थोड़ा देर पहले पेज खोला था, ये उसका आईपी हो गया। एक्चुअली आईपी V6 में दिखा रहा है, और ये सोर्स मतलब ये मेरा आईपी है, मेरा सिस्टम का आईपी, और डेस्टिनेशन सिस्टम का ये आईपी हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ओके। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे तुमको ये दिखा दूं, अगर इस पैकेट को हम लोग एनालाइज करें, यहाँ पे एनालाइज करने से, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया था। और हम लोग अगर टीसीपी हेडर में चले जाइए, उसका टीसीपी हेडर हो गया, ठीक है। टीसीपी हेडर में अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज मिलता है तुमको, फ्लैग्स। यू कैन सी यार फ्लैग्स, दिस इज द फ्लैग्स। और फ्लैग्स वाला ऑप्शन को अगर फिर से तुम अगर इसको एक्सपांड करो, तो तुमको यहाँ पे कुछ फ्लैग्स मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे 6 फ्लैग्स होता है, बाकी कुछ इतना यूज नहीं होता है। जैसे तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आर्ग फ्लैग, एसीके फ्लैग, पुश फ्लैग, रीसेट फ्लैग, सिन फ्लैग एंड फिन फ्लैग, इन्हीं फ्लैग्स का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इनमें से अभी इन फ्लैग्स के, इन्हीं फ्लैग्स के थ्रू, मतलब इन्हीं फ्लैग्स का यूज किया जाता है मोस्टली एनएम स्कैनिंग में। मतलब जब हम लोग किसी सोर्स में से किसी डेस्टिनेशन तक जब भी कोई पैकेट सेंड करेंगे, वो पैकेट सेंड करने में ये फ्लैग्स मदद करते हैं। ये फ्लैग्स ही उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मतलब फ्लोइंग, मतलब पैकेट फ्लो प्रोसेस को, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, जैसे समझ लो कि यहाँ पे समझ लो कि अभी ये देखो क्या है कि एसी के, ठीक है। उसके बाद क्या है सीन। अच्छा, सबसे पहले मैं सीन में आ रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे ये ए टू जेड में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट दो तीन बातें बोलने के लिए मैं यहाँ पे आया। सबसे पहले सीन फ्लैग, मतलब जब टीसीपी हेडर में सीन फ्लैग को सेट किया, सीन फ्लैग को सेट करने का मतलब क्या है, ये अभी जीरो है, इसको वन कर दिया जाएगा, मतलब इसको, ये अभी बीट में है, अगर ये ऑफ बीट में, इसको ऑन बीट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एसी के फ्लैग को क्या कर दिया गया, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को सेट कर दिया गया। सेट करने का मतलब क्या है कि इस बीट को सेट कर दिया गया, मतलब इसको ऑन बीट कर दिया गया। अगर सेट करने का बाय डिफॉल्ट में ये जीरो रहता है, मतलब ऑफ बीट रहता है, और इसको ऑन करने का मतलब है इसको ऑन कर देना, मतलब इसको। तो अभी सीन फ्लैग को हमें सेट नहीं किया। सीन मतलब सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो एक पैकेट का, जब भी कोई पैकेट सोर्स में से, जब तक यहाँ से यहाँ तक जो पैकेट जा रहा है, अगर उसका, जैसे मैं यहाँ पे कहीं भी दूसरा दूसरा एक पैकेट में दिखा दूँ जहाँ पे कि सीन फ्लैग हो, मैं ऊपर में जा रहा हूँ जहाँ पे सीन फ्लैग हो, ये एसी के फ्लैग हो गया, ये हो गया एसी के, इसी का ही मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं इसका जो है और एक काम कर लेता हूँ मैं, जस्ट वेट। इसका आईपी को मैंने, जब मैं एक काम करता हूँ, इसी का आईपी को मैं वो कर लेता हूँ, यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूँ, नहीं तो इस तरह से ढूंढने में टाइम लग जाएगा। इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये इसका आईपी एड्रेस को मैं फिल्टर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बार आके देखो, अच्छा, मैंने तुम लोग को और एक चीज़ सिखाया था, वो टीसीपी, मतलब थ्री वे हैंडशेक, याद होगा शायद, थ्री वे हैंडशेक। मैं एक बार यहाँ पे सीएमडी में जाते हुए इसका आईपी क्या है मैं एक बार पता कर लूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कौन सा आईपी यहाँ से यही होगा, फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए, ये जो है, ये जो मैंने साइट खोला है, इसको मैं पिंग कर दूंगा यहाँ पे, तब कि मुझे इसका आईपी यहाँ से दिख जाए, ठीक है। ये साइट को मैंने कॉपी किया यहाँ से इसका, ये मैंने यहाँ पे इसको पिंग कर रहा हूँ, और ये मैं इसका यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये हो गया, एंटर करेंगे तो इसका आईपी से रिप्लाई आएगा, ठीक है। ये इसका आईपी हो गया, क्लियर ना। तो ये जो आईपी है 103.177.225.21, ठीक है। 103, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको आईपी एड्रेस फिल्टर करता हूँ, 103 डॉट, सॉरी, वन 103 डॉट क्या था, उसके बाद 103.177.225.21, सो 177.225.21, इसको फिल्टर करेंगे तो ये आईपी आया, ठीक है। अच्छा, तो इसी आईपी से जुड़ा हुआ जो भी कम्युनिकेशन है वही दिखाएगा यहाँ पे, बाकी पैकेट नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो इसका हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो सबसे शुरू में चले जाते हैं, इसको हम आगे चले जाते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये टीसीपी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैकेट्स हो गए हैं यहाँ पे, ऐसे ही में आ रहा है। मैंने इसको पॉज कर लिया था ताकि मैं फिर से एक बार इसको, मतलब वेबसाइट को मैंने फिर से लॉन्च कर दिया, ठीक है। अभी आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो। तो ये जो है, अभी मैं यहाँ पे V4 में दिखा रहा हूँ, पहले V6 में आ रहा था। तो मेरा जो आईपी हो गया कौन सा है, ये मेरा आईपी यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये 192 168 29 और 100 किसका आईपी, ये मेरा सिस्टम का आईपी है, ठीक है। और ये जो 103 177 जो आईपी दिख रहा है तुमको, वो जो वेब सर्वर मैंने, वेबसाइट मैंने अभी खोला है, उसका आईपी है, ठीक है। तो मेरा सिस्टम से यहाँ पे तुमको ये भी थ्री वे हैंडशेक का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट शॉर्टली बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा सिस्टम से मतलब, ये जब जब भी कोई दो सिस्टम के बीच में डाटा ट्रांसमिशन होता है, उससे पहले क्या होता है, वो तुम्हारा पैकेट थ्री वे हैंडशेक का प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे अभी थ्री वे हैंडशेक को भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो मैंने पहले भी क्लास, इसका क्लास किया था। तो सबसे पहले जब भी मतलब मेरा सिस्टम से, मतलब वो कौन सा सिस्टम जिसका मैंने पेज ओपन किया था, उसके सिस्टम के साथ एक थ्री वे हैंडशेक का प्रोसेस चलेगा। थ्री वे हैंडशेक से क्या होता है, दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ एक, मतलब एक तरह से ये बात करके डिस्कस ठीक कर लेता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफर करेंगे।
ये हो गया थ्री वे हैंडशेक का मतलब। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा सिस्टम हो गया, मेरा सिस्टम का आईपी 192.168.29.100। तो मेरे सिस्टम से ये वो जो पेज है, जो वेब सर्वर है, उस वहां तक एक क्या गया, एक सिन पैकेट गया। क्या पैकेट गया? सिन पैकेट, एस वाई एन सिन मतलब सिंक्रोनाइजेशन। सिन पैकेट का मतलब, ये मतलब क्या है कि टीसीपी हेडर का सिन जो फ्लैग है उसको सेट कर देना। ठीक है, तो टीसीपी, इसका जो टीसीपी हेडर है, यहाँ पे आके देखो, इसका ये पैकेट को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसका जो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल मतलब टीसीपी हेडर का ये सीन, ये फ्लैग्स है, और इसमें से कौन सा फ्लैग है? सीन फ्लैग। देखो सीन फ्लैग को अभी क्या सेट किया गया? सेट कर दिया गया, मतलब वन कर दिया गया। मतलब इस फ्लैग को वन, क्या वन कर दिया गया, मतलब क्या है कि इस पीसी से उस पीसी तक, उस सर्वर तक एक कनेक्शन इनिशिएट करने का रिक्वेस्ट दिया, छोड़ा जा रहा है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि कनेक्शन इनिशिएशन, मतलब हम लोग चलो कनेक्शन इनिशिएट करते हैं, तो मेरा सिस्टम ने सर्वर को बोला कि एक कनेक्शन को इनिशियलाइज करते हैं, शुरू करते हैं, इनिशिएट, ठीक है, सिंक्रोनाइज करना मतलब सिन पैकेट। तो अकॉर्डिंगली तो मेरा सिस्टम ने किसको भेजा? उस सर्वर को भेजा, सीन पैकेट। ठीक है, और ये सीन पैकेट, मतलब ये सीन पैकेट भेजने का मतलब क्या है कि ये टीसीपी हेडर में उस सीन पैकेट को सेट कर देना। ठीक है, अगला क्या आ रहा है? रेस्पॉन्स आ रहा है। देखो अगला क्या आ रहा है यहाँ पे, वो देखो 103 से क्या आ रहा है, मेरा सिस्टम तक 192 तक क्या आ रहा है? रेस्पॉन्स आ रहा है। और कौन सा रेस्पॉन्स आ रहा है? सिन एसी के। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये मतलब इस बार क्या हुआ, टीसीपी हेडर का सिन फ्लैग को सेट कर दिया गया, और उसके साथ साथ एसी के फ्लैग को भी सेट कर दिया गया। तो यहाँ पे आके देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया सीन एसी के वाला, ये देखो इसका फ्लैग में देखो, ये एसी के फ्लैग को सेट कर दिया गया वन, और सीन फ्लैग को सेट कर दिया गया वन। मतलब टीसीपी हेडर का ये फ्लैग जो होता है, ये फ्लैग ही मतलब क्या डाटा, मतलब कौन सा पैकेट जा रहा है, किस मतलब ये किस तरह से फ्लो होना है पैकेट, वो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अभी सर्वर से मेरे सिस्टम तक क्या आया? सीन एसी के क्या आया? पैकेट आया, सीन एसी के पैकेट आया, और वो इस फ्लैग के थ्रू डिफाइन हो रहा है। ये फ्लैग का इस बीट को ऑन करेंगे तो एसी की या, अच्छा ये सीन एसी का मतलब क्या है कि सर्वर को मेरे सिस्टम से सीन पैकेट मिला था, इनिशिएट करने का रिक्वेस्ट मिला था, सर्वर ने उसको बोला, सर्वर ने बोला कि तुम्हारा रिक्वेस्ट मुझे मिला। एसी के का मतलब क्या है? एक्नॉलेजमेंट। तो सर्वर ने बोला तुम्हारा रिक्वेस्ट मुझे मिला, और मेरे तरफ से भी मैं एक कनेक्शन इनिशिएट करने का रिक्वेस्ट छोड़ रहा हूँ, सीन पैकेट छोड़ रहा हूँ। ये सर्वर ने बोला। इस बार पहले किसने बोला था? मैंने, मेरा सिस्टम ने। इस बार सर्वर ने बोला कि हाँ तुम्हारा इनिशिएशन रिक्वेस्ट मुझे मिला, ये तुम्हारा इनिशिएशन रिक्वेस्ट मिलने का एक्नॉलेजमेंट पैकेट में दे रहा हूँ, और मेरे तरफ से भी एक सीन पैकेट में भी कनेक्शन को शुरू करना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंगली मेरे सिस्टम ने सर्वर को क्या बोला? एसी के। एसी का मतलब तुम्हारा भी सीन रिक्वेस्ट मुझे मिला, ये तुम्हारा सीन रिक्वेस्ट मिलने का मेरा तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो दोनों साइड से क्या हो गया? सीन पैकेट छोड़ते हुए, एक्नॉलेजमेंट देते हुए, ये दोनों ने डिसाइड कर लिया कि चलो नाउ वी आर रेडी टू ट्रांसमिट डाटा। तो जब भी कोई डाटा ट्रांसमिशन होता है, उससे पहले क्या होता है? इस तरह से ये थ्री वे हुआ, थ्री वे हैंडशेक, इसी को बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। पहले गया सीन, फिर सीन एसी के आया, और फिर क्या गया? एसी के आया। दिस इज कॉल्ड थ्री वे हैंडशेक, और इसके मदद से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। क्लियर बात? लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे दिखा रहा था वो फ्लैग क्या होता है। तो वो फ्लैग के थ्रू ही ये डिसाइड होता है कि किस तरह का पैकेट जा रहा है, सीन पैकेट जा रहा है कि एसी के पैकेट जा रहा है, कि पुश पैकेट जा रहा है, कि आर्क पैकेट जा रहा है, कि फिन, बाकी बाद में समझ में आएगा। अभी ये जो एनमैप टूल है, इन्हीं फ्लैग्स का यूज करता है। एनमैप टूल इन्हीं फ्लैग्स को यूज करके वो किस तरह का पैकेट छोड़ता है, वो फ्लैग्स के थ्रू डिसाइड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ मिनिमाइज। अच्छा, उससे पहले हम लोग एनमैप टूल को समझाने से, एनमैप टूल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले मैं और दो तीन बातें तुमको बोल दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे एक पेन को ओपन कर लिया, और क्या बात है, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ। जैसे यहाँ पे देखो, तो एनमैप टूल क्या करता है? सबसे पहला हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? स्कैनिंग। और स्कैनिंग का सबसे पहला फेज क्या है? हॉस्ट डिस्कवरी। और हॉस्ट डिस्कवरी एनमैप के टूल, एनमैप टूल के थ्रू कैसे होता है? हॉस्ट डिस्कवरी का मतलब हो गया कोई भी टारगेट सिस्टम लाइव है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, वो पता करना। अभी एनमैप टूल ये कैसे पता कर लेता है? तो एनमैप टूल कुछ पैकेट सेंड करता है। समझ लो एनमैप टूल क्या करता है। जैसे समझ लो ये मेरा हो गया सोर्स, और ये हो गया डेस्टिनेशन। मतलब समझ लो ये हो गया जहां से मैं पैकेट छोड़ूंगा, मतलब समझ लो ये हो गया स्कैन, जहां से मैं स्कैन करूंगा। अगर अगर नॉर्मली देखा जाए तो तुम इसको अटैकर बोल सकते हो, और नॉर्मली देखा जाए तो इसको तुम क्या बोल सकते हो? विक्टिम, या तो ठीक है डेस्टिनेशन डिवाइस। तो ये हो गया फिलहाल। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि सोर्स डिवाइस है, और ये क्या है? ये हो गया तुम्हारा डेस्टिनेशन डिवाइस। या तो तुम सोर्स को अटैकर भी बोल सकते हो, और डेस्टिनेशन को तुम क्या बोल सकते हो? विक्टिम भी बोल सकते हो। क्लियर?
अच्छा, अभी यहाँ पे ये स्लो हो चुका है थोड़ा। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो, ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, यहाँ से हम लोग स्कैन करेंगे। तो ये मेरा हो गया क्या सिस्टम, ये मेरा हो गया लिनक्स सिस्टम, मतलब काली लिनक्स सिस्टम, ठीक है। और ये मेरा हो गया जिसको मैं स्कैन करूंगा उसका उसका वो सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एनमैप टूल। तो एनमैप टूल क्या करता है, कुछ पैकेट सेंड करता है। एनमैप टूल, अभी इसको मुझे स्कैन करना है, किसको, डेस्टिनेशन को स्कैन करना है। मुझे पहले तो ये जानना है कि ये डेस्टिनेशन डिवाइस लाइव है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। तो वो एनमैप पता कैसे करेगा, एनमैप टूल कैसे पता करेगा। तो एनमैप टूल यहाँ पे 4 पैकेट सेंड करेगा, ठीक है। सबसे पहले एनमैप टूल हॉस्ट डिस्कवरी के लिए 4 पैकेट सेंड करता है, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले हो गया तुम्हारा आईसीएमपी। सबसे पहले हो गया ये क्या हो रहा है, हाँ ये वाला हो गया, सॉरी मैं गलत सिलेक्ट कर रहा था। सबसे पहले हो गया आईसीएमपी। आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी इको इको पैकेट छोड़ता है ये, 4 पैकेट छोड़ेगा। कौन, एनमैप टूल। जब हम लोग यहाँ पे एनमैप रन करेंगे तो एनमैप क्या करेगा, 4 पैकेट छोड़ेगा, कहाँ तक, टू द डेस्टिनेशन, ये पता करने के लिए वो लाइव है कि नहीं, ठीक है। सेकेंडली क्या पैकेट छोड़ेगा, पहला हो गया आईसीएमपी पैकेट छोड़ेगा, सेकंड छोड़ेगा आईसीएमपी, पहला आईसीएमपी इको, उसके बाद आईसीएमपी, उसके बाद छोड़ेगा तुम्हारा आईसीएमपी का और एक भी आएगा, उसके बाद छोड़ रहा है तुम्हारा सेकंड हो गया टीसीपी का सीन पैकेट छोड़ता है ये, समझ में आ रहा है अभी, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट छोड़ता है ये, टीसीपी प्रोटोकॉल का सीन पैकेट, पहला आईसीएमपी का इको टीसीपी, उसके बाद टीसीपी सीन, थर्ड में छोड़ रहा है ये क्या, टीसीपी का ही, थर्ड में टीसीपी का ही एसी एसी के पैकेट छोड़ेगा। क्या पैकेट छोड़ेगा, एसी के पैकेट छोड़ेगा। और फोर्थ में 4 नंबर में छोड़ेगा आईसीएमपी का टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट। फोर्थ में क्या छोड़ेगा, टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, टीआर मतलब टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट। ये 4 पैकेट एनमैप टूल छोड़ता है जब हम लोग एनमैप टूल के थ्रू किसी भी डेस्टिनेशन को या तो किसी भी विक्टिम को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। और ये चारों टूल भेजते हुए, चारों पैकेट को भेजते हुए एनमैप ये पता करता है कि जिसको हम लोग स्कैन कर रहे हैं वो एक्टिव है कि नहीं। अगर इन चारों में से किसी का भी रिप्लाई आ गया, ठीक है, अभी तुम लोग को पता चला है कि, अच्छा और एक चीज, यहाँ पे ये जो टीसीपी सीन पैकेट छोड़ रहा है ये पोर्ट नंबर 443 पे छोड़ेगा, और जो टीसीपी एसी के पैकेट छोड़ेगा वो पोर्ट नंबर 80 पे छोड़ेगा, ठीक है। ये भी तुम जान लो, जो टीसीपी सीन पैकेट छोड़ेगा वो पोर्ट नंबर 443 पे छोड़ेगा, और टीसीपी एसी के पैकेट पोर्ट नंबर 80 पे छोड़ेगा। एंड यहाँ पे और एक चीज हम लोग को जान लेना है, यहाँ पे ये कौन सा सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, लिनक्स सिस्टम, कोई भी हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया का लिनक्स सिस्टम, ठीक है। और जब हम लोग लिनक्स सिस्टम में जब एनमैप टूल को रन करेंगे तो एनमैप टूल को हम लोग 2 मोड में रन कर सकते हैं। एक तो हो गया रूट यूजर मोड, दूसरा हो गया लोकल यूजर मोड। रूट यूजर मोड मतलब सुपर यूजर में। तो ये एज्यूम कर लो कि हम लोग यहाँ पे जो एनमैप को रन करेंगे वो रूट यूजर मोड में रन करेंगे। कौन सा मोड में, रूट यूजर मोड में, क्योंकि जब रूट यूजर मोड में रन करेंगे तभी एनमैप टूल ये 4 पैकेट छोड़ता है। और अगर रूट यूजर मोड में रन नहीं करेंगे, लोकल यूजर मोड में रन करेंगे तो 4 नहीं 2 छोड़ेगा, इनमें से 4 कौन सा, टीसीपी सीन एंड टीसीपी एसी के छोड़ेगा, ये आईसीएमपी नहीं छोड़ता है। अगर रूट यूजर मोड में रन करते हैं तो ये चारों पैकेट छोड़ता है। क्या क्या, आईसीएमपी इको, टीसीपी सीन एट 443 पोर्ट नंबर, टीसीपी एसी के एट पोर्ट नंबर 80, एंड फाइनली आईसीएमपी पैकेट छोड़ता है, आईसीएमपी टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, ठीक है। ये चारों पैकेट छोड़ के एनमैप क्या पता करता है, एनमैप पहले ये पता करता है जो होस्ट है जिसको हम लोग स्कैन कर रहे हैं, मतलब जो डेस्टिनेशन है, जो विक्टिम है, वो एक्टिव है कि नहीं, मतलब होस्ट को डिस्कवर करना, पहला स्टेज हो गया। तो पता कैसे चलेगा एनमैप को, इनमें से किसी भी का भी अगर रिप्लाई आ गया, अगर आईसीएमपी इको का रिप्लाई आया तो ये समझ लेगा कि एनमैप ये होस्ट क्या है, एक्टिव है। अगर आईसीएमपी टाइम स्टैम्प का रिक्वेस्ट आया तो समझ लेगा कि एक्टिव है। मतलब चारों में से किसी का भी अगर रिप्लाई आ गया तो ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, वो लाइव, वो डेस्टिनेशन, ये क्या है, विक्टिम क्या है, अभी एक्टिव है। चारों को एक साथ आना जरूरत नहीं है, चारों में से किसी का भी अगर रिप्लाई आ गया तो वो क्या है, डेस्टिनेशन एक्टिव है। डन, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये तो बाय डिफॉल्ट में ये देखो, ये जो पोर्ट पोर्ट नंबर 443 या 80 ये हमको मेंशन नहीं करना है, ये एनएम अपने आप से करेगा।
हमको अगर अपने हिसाब से कुछ और भी पोर्ट स्कैन करना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये डिफॉल्ट में ही पोर्ट नंबर 443 और 80 में एनमैप स्कैन करेगा, मैं चाहे पोर्ट नंबर मेंशन ना भी करूं। ठीक है, वो यूज करेगा ही इन चारों पैकेट को। तो आईसीएमपी का इको अगर रिप्लाई आया तो ओके एक्टिव। टीसीपी सिन सिन अगर भेजा तो क्या आएगा, सिन एसी क्या आएगा, अगर सिन भेजा तो क्या आएगा, सीन एसी क्या आएगा। तो सीन एसी क्या आया, मतलब सीन पैकेट भेजने से सीन एसी क्या आना चाहिए, अगर सीन एसी क्या आ गया तो एक्टिव, मतलब जिसको मैं स्कैन कर रहा हूँ वो एक्टिव है। टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट का अगर रिप्लाई आ गया तो एक्टिव है, और टीसीपी एसी का भी अगर रिप्लाई आ गया तो क्या है, वो एक्टिव है। क्लियर बात। चलो इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम लोग, ये होता है कि नहीं। टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, तो ये प्रैक्टिकली हम समझेंगे। अभी इसीलिए हम लोग चाहिए क्या, एनालाइज करना है हम लोग हमने को। तो एनालाइज करने के लिए हम लोग, चलो हम लोग अपना जो सिस्टम का लिनक्स सिस्टम है उसमें जाते हैं, और यहाँ पे इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। चलो ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग पहले तो इसका जो टर्मिनल है उसको ओपन करेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी हम लोग वायर शार्क को ओपन कर लेंगे। मैंने भी यहाँ पे वायर शार्क को खोल के रखा है। अभी मुझे यहाँ पे ये जो H0 वाला इंटरफेस है इसके थ्रू मुझे स्कैन करना है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे किसको स्कैन करूंगा, अच्छा मैंने क्या बोला, हम लोग nmap2 जो रन करेंगे दो मोड में, या तो रूट यूजर मोड में या तो नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ पे पहले रूट यूजर मोड को समझ लेते हैं। तो रूट यूजर मोड में रन करने के लिए मैं लिखूंगा sudo nmap। मैंने यहाँ पे ये देखो मैंने दिया nmap -p। अच्छा मैंने ये दो पोर्ट भी मैं अलग से स्कैन कर रहा हूँ। अच्छा nmap जब कैसे यूज करना है मैं बाद में समझाऊंगा, और जिन लोगों को तो हो गया अलग बात है, जिन लोगों को नहीं हो बाद में समझाऊंगा। nmap यूज करने समय हम लोग क्या लिखते हैं, nmap ये टूल का नाम हो गया, उसके बाद -p स्टैंड्स फॉर पोर्ट नंबर, वो कौन सा पोर्ट तुमको स्कैन करना है। मैं 3389 एंड 22 पोर्ट को स्कैन कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान दो मैंने पहले ही बोला nmap जब इस यूज करते हैं तो वो अपने आप से 443 और 80 तो वो स्कैन वो करेगा ही, वो उसके लिए पैकेट छोड़ेगा ही। लेकिन ये 3389 और 22 मैं मैन्युअली मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि 3389 22 पोर्ट को भी स्कैन करो। ठीक है, कौन सा साइट को, इस साइट को। ठीक है, इस साइट का ये दोनों पोर्ट को स्कैन करो। लेकिन nmap का पहला काम स्टेज क्या है, जब हम लोग स्कैनिंग करते हैं तो nmap पहले स्टेज में क्या करता है, हॉस्ट डिस्कवरी। और हॉस्ट डिस्कवरी में वो सबसे पहले क्या करता है, वो 4 पैकेट सेंड करता है। अगर हॉस्ट एक्टिव है तभी जाके ये, अगर वो एक्टिव मिलता है तभी जाके ये 3389 पोर्ट के लिए स्कैन करेगा। क्लियर हो गया बात। अच्छा अभी मैं यहाँ पे इसको वार्शर को मैं ऑन कर लेता हूँ, और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, और अभी यहाँ से मैं इस कमांड को लॉन्च करता हूँ। ठीक है, मैं इस कमांड को लॉन्च करता हूँ। तो अभी ये, अच्छा इसका मैं रूट इधर पासवर्ड दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, ये चल गया अभी। अभी चलो हम लोग वायर शार्क में चलते हैं अभी। अच्छा ये कमांड रन हो चुका है, और होने के बाद रिप्लाई क्या आया, इसका पोर्ट नंबर 22 एंड पोर्ट नंबर 3389, ये दोनों क्या आ रहा है, पोर्ट नंबर 22 ओपन दिखा रहा है, और 3389 क्या दिखा रहा है, फिल्टर्ड। अच्छा फिल्टर्ड क्या है, अनफिल्टर्ड क्या है, बाद में समझाऊंगा। बस रिजल्ट क्या आया कि पोर्ट नंबर जो 22 मैंने मैन्युअली मेंशन किया था उसका वो ओपन दिखा रहा है, उसका स्टेट ओपन है, और 3389 क्या है, फिल्टर्ड है। तो ये तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसका रिजल्ट दिखा। अभी चलो इसको हम लोग थोड़ा वायर शार्क के थ्रू इसको एनालाइज करते हैं, जो मैंने तुमको समझाया था। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हुए मैं ये इसी पर्टिकुलर आईपी को मैं फिल्टर कर लिया, क्योंकि ये आईपी उसी उसी साइट का है, ये जो 45 33 32 156, ये कौन सा साइट का है, ये इसी का है। ठीक है, मैं अगर तुमको यहाँ पे दिखा दूँ पिंग करते हुए, ये ये यहाँ पे स्कैन, ये मैं इस साइट को यहाँ पे स्कैन, तो ये इसका हमको यहाँ पे आईपी मिल जाएगा। ये V6 में आ रहा है, कंट्रोल इसको मैं वो करता हूँ। हाँ हमको V4 जाना है, तो V4 में इसका मुझे आईपी पता चलेगा यहाँ पे। तो ये देखो 45 33 32 156। ठीक है, कंट्रोल सी करता हूँ यहाँ पे। चलो अच्छा यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ओ ये तो विंडोज़ का हो गया, सॉरी, मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आना है। ठीक है, ये हो गया। कुछ ज़्यादा हो गया क्या, मैंने बाद में पिंग कर दिया था ना, इसलिए ज़्यादा आ गया। लेकिन हम लोग शुरू में क्या किया था, nmap किया था ना सबसे पहले। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये 45 33 32 156 ये है। तो सबसे पहले मेरा सिस्टम से सबसे पहले मैंने क्या दिया था, यहाँ पे देखो मैंने nmap किया था, ये तो बाद में किया मैंने, सबसे पहले nmap किया और ये वाला। अच्छा यहाँ पे अभी देखो, तो मेरा सिस्टम ये 172.16.0.134 किसका आईपी, ये मेरा सिस्टम का आईपी है, और ये 45 तो उसका है, मैंने दिखा दिया अभी। तो मेरा सिस्टम से सबसे पहले मेरे सिस्टम से उस रिमोट सिस्टम तक क्या रिक्वेस्ट गया, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट गया। ये nmap के थ्रू हो रहा था, ये nmap ने किया, ये nmap छोड़ा क्या, आईसीएमपी 4 क्या क्या छोड़ेगा, एक हो गया आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट छोड़ेगा, सेकंड टीसीपी का सिन पैकेट छोड़ेगा पोर्ट नंबर 443 पे,
थर्ड छोड़ेगा टीसीपी का एसी के पैकेट पोर्ट नंबर 80 पे। फोर्थ छोड़ेगा आईसीएमपी का टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट। तो छोड़ा ना 4 पैकेट इसने, और ये एनमैप के थ्रू हो रहा था। तो एनमैप क्या कहता है, इन चारों पैकेट के थ्रू ये पता करता है कि हॉस्ट एक्टिव है कि नहीं। अभी तक ये चारों का रिप्लाई आया नहीं, अभी जब छोड़ा है रिप्लाई थोड़ा बाद में आ रहा है। अभी देखो, क्योंकि ये तो मेरा आईपी है ना, सोर्स सोर्स वाला आईपी कौन सा है, मेरा, और डेस्टिनेशन वाला आईपी है उसका। अच्छा, अभी यहाँ पे सोर्स आईपी क्या है, 4533, मतलब वो सर्वर का है, और ये मेरा आईपी है, डेस्टिनेशन मेरा होगा। तो मतलब सर्वर से अभी मेरा सिस्टम तक रिप्लाई आया, क्या रिप्लाई आया, टीसीपी रिप्लाई आया। टीसीपी रिप्लाई क्या आया, रीसेट, आरएसटी मतलब रीसेट, ठीक है। मतलब अच्छा, रीसेट आया, मतलब अच्छा, रीसेट आने का मतलब कि कौन सा पोर्ट का आ रहा है, ये पोर्ट नंबर, जो पोर्ट नंबर 80 में मैंने एसी के पैकेट छोड़ा था उसका रेस्पॉन्ड आ रहा है। जो पोर्ट नंबर 80 पे मैंने क्या छोड़ा था, रिक्वेस्ट छोड़ा था, उसका क्या आया, रीसेट रेस्पॉन्ड आया। अच्छा, सेकंड देखो, फिर यहाँ पे आके जाओ, यहाँ पे आ जाओ 4533, जो मैंने आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट छोड़ा था, मतलब मेरे सिस्टम से जो आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट गया था यहाँ पे, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आईसीएमपी रिप्लाई आया, पिंग रिप्लाई। कहाँ से आया, 45 से 172, मतलब वहां से मेरे सिस्टम तक आया। तो पिंग का रिप्लाई आ गया ना, पिंग का रिप्लाई आया। उसी के साथ साथ देखो, यहाँ पे देखो, जो मैंने 443 पे पोर्ट नंबर पे सीन पैकेट छोड़ा था, उसका रिप्लाई आया क्या, सीन एसी के। कहां से आया, 45 से 172 तक, कौन सा पोर्ट में आया, 443 नहीं, कौन सा पोर्ट में आया, सॉरी, ये 22 पोर्ट में आया। अच्छा, इसको छोड़ दो, इसको बाद में आएंगे, 22 बाद में डिस्कस करेंगे, 22 पोर्ट मैंने मेंशन किया था ना। तो अभी देखो, पिंग का रिप्लाई आया। तो मैंने बोला था ना, किसी का भी एक रिप्लाई आ गया तो मतलब क्या है कि हॉस्ट एक्टिव है। तो एनमैप को पता चल गया कि हॉस्ट एक्टिव है। लेकिन इसका इसमें इसमें देखो, सिर्फ इसका रिप्लाई नहीं है, और भी रिप्लाई आया। ये देखो, मैं तुमको और भी दिखा दूं, यहाँ पे इसका रिप्लाई आया। सेकेंडली देखो, मैंने भेजा था 443 पे, तो 443 का भी रिप्लाई यहाँ पे आया। देखो, ये देखो, मतलब ये जो मैंने भेजा था 443 पे, उसका भी रिप्लाई आया, लेकिन क्या आया, रीसेट एसी के, सीन एसी के नहीं आया, क्या आया, रीसेट एसी के, ठीक है। अच्छा, रीसेट एसी का मतलब क्या है, पोर्ट क्लोज है, मतलब, ठीक है, वो बाद में समझाऊंगा मैं। तो सभी का रिप्लाई आएगा, किसी का रीसेट आएगा रिप्लाई, किसी का रिप्लाई सही सही आएगा, जैसे पिंग का रिप्लाई आया। उसके बाद तुम्हारा ये रीसेट एसी के किसका आया, तुम्हारा 443 का रिप्लाई आया, ठीक है। अच्छा, अभी मतलब पिंग का तो रिप्लाई आ चुका है। अच्छा, आईसीएमपी टाइम स्टैम्प का मैंने रिक्वेस्ट छोड़ा था, यहाँ पे देखो, आईसीएमपी टाइम स्टैम्प का रिक्वेस्ट छोड़ा था, ये देखो आईसीएमपी, ये पिंग रिप्लाई आ, थोड़ा नीचे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, क्योंकि मैंने बाद में बहुत सारा, ये बाद में मैंने पिंग किया था ना, तो वो पिंग, उसी पिंग्स का रिप्लाई आ रहा था यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं तुमको यहाँ पे आईसीएमपी का भी मुझे मिल जाएगा टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट का। अच्छा, इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन एक तो आ गया, ठीक है। किसका आया, पिंग का, तो मतलब हॉस्ट एक्टिव है। इनमें से किसी का भी रिप्लाई आया मतलब हॉस्ट एक्टिव है। सेकेंडली क्या है, अच्छा, ये 443 पोर्ट 80 मैंने मेंशन नहीं किया, वो एनमैप ने वो हॉस्ट डिस्कवरी के लिए वो पोर्ट यूज किया था, स्कैन किया था। लेकिन मैंने कौन सा पोर्ट मेंशन किया था, 22N3389। तो देखो यहाँ पे देखो, अभी ये देखो, मेरे पीसी से 172, यहाँ पे देखो, मेरे पीसी से 172 मेरा पीसी है ना, 45 तक टीसीपी कौन सा, 3389, एंड नेक्स्ट 22, ये देखो, ये दोनों पैकेट ये मेरे पीसी से जा रहा है, जो मैंने मैन्युअली सेट किया था पोर्ट नंबर। तो टीसीपी पोर्ट 3389 22 के लिए क्या कर रहा है, वो सीन पैकेट छोड़ रहा है। क्या पैकेट छोड़ रहा है, सीन पैकेट, ठीक है। और ये दोनों का रिप्लाई क्या आता है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो उसमें से किसका रिप्लाई आया, पोर्ट नंबर 22 का, ये देखो, 45 से 172 मतलब मेरा पीसी है, और पोर्ट नंबर 22 के लिए सिन एसी के आ रहा है। तो कोई भी एक पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, वो एनमैप को पता कैसे चलता है। थोड़ा देर पहले तुमको मैंने समझाया था, और मेरे पास यहाँ पे एक स्लाइड शो भी है, मैं यहाँ पे भी दिखा दूं। यहाँ पे देखो, जब सीन पैकेट जाएगा तो सीन एसी के आएगा, और अगर सीन एसी के आया, इसका मतलब क्या है कि ये पोर्ट, इसका वो पोर्ट, पर्टिकुलर पोर्ट क्या है, ओपन है। जब कोई क्लाइंट सर्वर को सीन पैकेट छोड़ता है और उसके अगेंस्ट में अगर सीन एसी के आ गया, तो इसका मतलब जिस पोर्ट के लिए वो सीन पैकेट छोड़ा गया वो पोर्ट क्या है, ओपन है। और अगर यहाँ से
रीसेट एसी क्या आया, मतलब वो क्या है, पोर्ट क्लोज है। तो मैंने पोर्ट नंबर 22 के लिए, मैंने पोर्ट नंबर कौन सा, यहाँ पे देखो मैंने पोर्ट नंबर 22 के लिए, सॉरी ये नहीं, कहाँ पे गया मेरा पोर्ट नंबर 22, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये वाला पोर्ट नंबर 22 के लिए 172 से 45 तक क्या पैकेट छोड़ा गया था, सिन पैकेट। और 45 से 172 मतलब मेरा सिस्टम तक वो पोर्ट नंबर 22 के लिए क्या रिप्लाई आया, सीन एसी के। मतलब पोर्ट नंबर 22 क्या है, एनमैप को पता चला कि पोर्ट नंबर 22 क्या है, ओपन है। और इसने वो रिजल्ट में मुझे दिखा दिया, उसने दिखा दिया मुझे रिजल्ट में क्या है कि पोर्ट नंबर 22 ओपन है। तो ये एनमैप को पता कैसे चला, वो रिप्लाई से पता चला। क्या रिप्लाई आया, सीन एसी के रिप्लाई, तो पता चल गया कि वो पोर्ट क्या है, ओपन है। अच्छा ये क्या दिखा रहा है, फिल्टर्ड, तो मतलब इसका सीन एसी के रिप्लाई नहीं आ रहा है। 3389 पोर्ट के लिए सीन एसी के रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखते हैं हम लोग 3389 के लिए क्या आ रहा है, देखो ये देखो, यहाँ ये देखो 3389 45, और मेरा पीसी 172 है, और ये 3389, और रिप्लाई आ रहा है क्या, रीसेट एसी के। सीन एसी के नहीं आ रहा, रीसेट एसी के, मतलब वो पोर्ट क्या है अभी, अभी वो फिल्टर दिखा रहा है। मैं फिल्टर बाद में समझाऊंगा, क्लोज नहीं दिखा रहा है, फिल्टर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है मैं बाद में समझाऊंगा उसके बारे में। बस जान लो कि अगर सीन एसी का है तो ओपन है। सर उधर में 22 भी रिसेट आ रहा है, एक टू वन कौन सा, अच्छा 22 जो, कौन सा, हाँ देखो ये वाला ना। तो ये देखो यह क्या हुआ एक्चुअली, क्या है कि यहाँ पे जब हम लोग जब एनमैप के थ्रू हम लोग स्कैन करते हैं, तो पोर्ट नंबर 22 के लिए पहले क्या छोड़ा गया, पहले छोड़ा गया पोर्ट नंबर 22 के लिए ये वाला सीन। फिर 45 से पोर्ट नंबर 22 के लिए क्या आया, सीन एसी के आया। ठीक है, उसने बोला तुम्हारा पैकेट मिला, और मेरे तरफ से भी इनिशिएट करता हूँ मैं रिक्वेस्ट को, उसने भी सीन छोड़ दिया। लेकिन मेरे पीसी ने क्या किया, रीसेट छोड़ दिया, ये मेरे पीसी ने छोड़ा। ध्यान से देखो, ये 172 से 45 तक जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे एनमैप के थ्रू तो स्कैनिंग हो रहा है ना, डाटा तो ट्रांसफर नहीं करना है ना, एनमैप के थ्रू डाटा ट्रांसफर नहीं करते हैं, बस स्कैन करते हैं। तो एनमैप ने बोला कि सीन, उसने बोला सीन ऐसे क्या, मैंने बोला ठीक है अभी चलो हम लोग कनेक्शन को क्लोज करते हैं, मुझे कोई डाटा सेंड नहीं करना है, मतलब कनेक्शन को क्लोज कर देना। मतलब इसमें स्कैनिंग के थ्रू हम लोग डाटा सेंड नहीं करते हैं, बस उतना पता करना है कि पोर्ट ओपन है कि नहीं। उससे मुझे सीन एसी के मिल गया, तो मतलब उसका पोर्ट ओपन है। अभी मैं फिर से उसको एसी के नहीं छोड़ूंगा, मुझे डाटा सेंड नहीं करना है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको रीसेट कर दिया, मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया, इसीलिए रीसेट छोड़ा गया। तो वहां वहां से नहीं आया, ये मैंने दिया रीसेट पैकेट। ठीक है, ये रीसेट पैकेट किसने दिया, मैंने दिया। तो बात समझ में आ रहा है, पहले क्या होता है, इन चारों पैकेट के थ्रू होस्ट डिस्कवरी होता है। उसके बाद जो पोर्ट में वहां पे मेंशन करूंगा, जैसे 22 3389, पर्टिकुलर उस पोर्ट के स्कैनिंग होता है, वो पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, और उसका हमको इस तरह से हमको मतलब एनमैप इस तरह से तुमको उसका रिजल्ट शो कराता है। क्लियर हुआ बात। और ये मैंने बोला ये 4 पैकेट कब छोड़ेगा, अगर तुम रूट मोड में करोगे, और अगर तुम लोकल यूजर मोड में करोगे तो 2 ही पैकेट छोड़ेगा वो, आईसीएमपी पैकेट नहीं छोड़ता है। मैं वो भी करके दिखा दूं एक बार, इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ। मैं एक बार इसको फिर से क्लियर करते हुए, सर। हाँ सर एक्चुअल में ये आईसीएमपी क्या होता है? यहाँ पे जो फाइनल स्टेज है, तो मैंने बोला तो 2 मोड में होता है, एक तो तुम क्या रूट यूजर मोड में, दूसरा विदाउट रूट यूजर। जैसे मैं अभी फिर से एनमैप को चलाऊंगा, लेकिन इस बार मैं जो एनमैप चलाऊंगा रूट मोड में नहीं, लोकल मोड में। ठीक है, तो मैं रूट यूजर मोड में इसको नहीं चलाऊंगा, तो मैं सुडो को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और इधर से इसको मैं फिर से एक बार वायर सर को मैं करता हूँ स्टार्ट, ऑलरेडी ये स्टार्ट मोड में है। ठीक है, और मैं फिर से ये चलाता हूँ, एक बार कमांड को मैं लॉन्च करता हूँ, चलो मैं लॉन्च कर दिया, और यहाँ पे फिर से रिजल्ट आएगा, फिर से वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी मेरा, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, हो गया। अभी मेरा पीसी से ये 45 कौन सा है, वो सर्वर है, वहां तक रिक्वेस्ट जा रहा है। देखो इस बार आईसीएमपी गया क्या, नहीं गया। इस बार क्या गया, टीसीपी सिन पैकेट गया पोर्ट नंबर 80 पे, फिर मेरा पीसी से 45 तक, मतलब वो सर्वर तक टीसीपी सिन पैकेट गया एक 443 पे। आईसीएमपी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो लोकल मोड में अगर करोगे, उसके बाद तो रिप्लाई आया ना 45 से 172, तो क्या आ रहा है, सीन एसी क्या आ रहा है, कौन सा पोर्ट के लिए, पोर्ट नंबर 80 के लिए। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है, और पोर्ट नंबर 80 के लिए जो रिप्लाई आया, फिर उसके लिए मेरा सिस्टम ने उस सर्वर को क्या कर दिया, एसी के छोड़ दिया। फिर एसी के छोड़ने के बाद उसका नेक्स्ट क्या बोला, ठीक है एसी के छोड़ दिया, अभी मुझे कुछ करना नहीं है, पैकेट सेंड नहीं करना है, रीसेट करते हैं चलो। उसके उसके बाद ठीक नेक्स्ट क्या बात, उसके नेक्स्ट बात उसने क्या कर दिया, उसको रीसेट भी कर दिया। देखो रीसेट, उसके ठीक नेक्स्ट बात उसने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। अच्छा, बात ये है, अभी यहाँ पे मैं जस्ट वो बोल रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही चुका है। हाँ, थोड़ा रुको।
अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो आईसीएमपी नहीं छोड़ रहा है, बस 2 पैकेट छोड़ रहा है। कौन कौन सा? सीन पैकेट एट पोर्ट नंबर 80 पे एंड पोर्ट नंबर 443 पे। आईसीएमपी नहीं छोड़ रहा है। तो लोकल मोड में करोगे तो 2 पैकेट छोड़ता है, और अगर रूट मोड में करोगे तो वो 4 पैकेट छोड़ता है। ओके, जैसे भी हो, अगर किसी का भी रिप्लाई आ गया तो उसको पता चलता है कि ये होस्ट एक्टिव है, और उसके बाद ये पोर्ट स्कैन करता है। फिर से वही पोर्ट स्कैन करने के लिए फिर से वही सीन पैकेट ही छोड़ता है वो, और सीन पैकेट छोड़ते हुए उसको पोर्ट को स्कैन करता है। तो ये हो गया दैट्स ऑल टुडे। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।